हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं बी एन मूर्ति स्वागत करता हूँ आप लोग का अपना चैनल मूर्ति साइंस क्लास में। तो चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर सेकंड, जो कि बूस्ट सीरीज का लेक्चर सेकंड है। उम्मीद करता हूँ कि आप पहला क्लास देखे होंगे। अगर जो भी स्टूडेंट पहला क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर पहला क्लास देख लें, ठीक है। इसके बाद इस क्लास को ज्वाइन करें, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है कि निम्न में से किस रंग का परिवर्तन सबसे अधिक होता है। चलिए 15 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। अगर आप 15 सेकंड में बना देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बनाएंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा बैगनी। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। बताना है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा कि सोलर कुकर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, यहाँ पर सी मात्रक लिखा गया है जो कि मिस्टेक हो गया। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक बताना है। तो चलिए बताइए। तो लेंस की जो क्षमता है उसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा कि लेंस में 2 फोकस होते हैं। जैसे ही लेंस की बात किया जाए तो इसमें फोकस भी 2 होगा और केंद्र भी 2 होगा। जैसे ही अगर दर्पण की बात करें तो फोकस 1 होगा और केंद्र 1 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। माध्यम बताना है कि किस में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है या अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। 2 तरह का लेंस होता है, अपसारी और एक अभिसारी, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या हो जाएगा? अपसारी के जैसे ही बात किया तो क्या हम लोग बनाएंगे? अवतल लेंस को कहते हैं, ठीक ना। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में या उग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। उग्रदीपों कहने का मतलब कि हेडलाइट का बात कर रहा है, ठीक है। जैसे हेडलाइट की बात करेगा तो इसमें कौन दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना है, ठीक ना, गलत नहीं करना है। क्वेश्चन एक और बनेगा यहाँ से कि अगर वाहन के यहाँ उग्रदीपों में कह रहा है तो हेडलाइट हो जाएगा। जैसे ही साइड मिरर के रूप में कह देगा, वाहनों के साइड मिरर के रूप में, तो यहाँ से उत्तल हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। सर्च लाइट कहने का मतलब भी वही है, टॉर्च है, ठीक ना। टॉर्च को ही सर्च लाइट करता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए क्वेश्चन आ गया, पहले इसके बारे में डिस्कशन किया गया है और वो क्वेश्चन फिर आ गया, ठीक ना। चलिए इसका आंसर आप तुरंत बतला दीजिए, कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता। इसमें बताना है कि किससे, यानी कि लेंस बनाने में कौन सा पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा पीतल। पीतल का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि तैलीय कागज़ होता है। तैलीय कागज़ कहने का मतलब कि तेल लगा कागज़, जिस कागज़ में का हो तेल लगा हो उस कागज़ को क्या कहेंगे? पारदर्शक, अपारदर्शक, परिभाषक, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपको बताना है इसमें इसका आंसर कौन होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा परिभाषक। परिभाषक का मतलब आंशिक रूप से, यानी कि पूर्ण रूप से ना पारदर्शक होगा और ना पूर्ण रूप से अपारदर्शक होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। यहाँ पर समतल दर्पण की फोकस दूरी बताना है कि क्या होगा, अनंत होगा कि शून्य होगा कि 100 सेंटीमीटर होगा कि 50 सेंटीमीटर होगा। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत, यानी कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो अनंत होती है। अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती है। बताना है कि प्रकाश की जो किरण है वो किस माध्यम में गमन करती है। तो चलिए प्रकाश की जो किरण है वो सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। जो प्रकाश की किरण है वो सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या बदलता है, ये बताना है कि क्या बदलेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो उसको 2 बार पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर दीजिए तो सही होना चाहिए, ठीक ना। बिना कि हड़बड़ी में क्वेश्चन पढ़े और क्वेश्चन का आंसर जो दिए वो गलत हो गया। थोड़ा टाइम लगे लेकिन सही बनेगी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा चाल। चाल बदल जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो उसका चाल बदल जाएगा। मान लेते हैं कि विरल माध्यम का मतलब हवा और सघन पानी हो गया। अगर हवा से पानी में जाएगा तो ऑटोमेटिक जिस रफ्तार से हवा में आप दौड़ रहे हैं अगर उसी रफ्तार से पानी में नहीं दौड़ पाइएगा, इसलिए चाल में क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण मुड़ने को क्या कहा जाएगा? चलिए तो किसके कारण किरण मुड़ेगा? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होगा? किरण मुड़ जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण से परावर्तन कोण होता है। जो आपतन कोण है उससे परावर्तन कोण क्या होगा? बड़ा होगा कि छोटा होगा कि बराबर होगा कि बड़ा छोटा दोनों होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्या होगा? छोटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर हो तब अपवर्तन कोण होता है। ऑप्शन है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 180 डिग्री। चलिए
तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कितना होगा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग होता है, अवतल लेंस का, समतल लेंस का, उत्तल लेंस का, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस की पहचान करना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि सभी जगह समान मोटाई। ऑप्शन बी कह रहा है कि बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटाई अधिक, यहाँ पर मोटाई है, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए उत्तल लेंस क्या होगा, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होगा, ज़्यादा मोटा होगा। उत्तल लेंस हम लोग कैसे बनाते हैं, ये नहीं उत्तल लेंस है, बीच में इसका मोटाई क्या होगा, अधिक हो जाएगा किनारों की अपेक्षा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है कि लेंस का प्रत्येक छोटा भाग किस तरह व्यवहार करता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेंस के छोटा से छोटा टुकड़ा जो है किस तरह व्यवहार करेगा। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण की तरह, ऑप्शन बी अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन सी प्रिज्म की तरह, और ऑप्शन डी लेंस की तरह। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रिज्म की तरह। चलिए तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सब कोई का अपनी तैयारी को जान सके, ठीक है। चलिए लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। ये बूस्ट सीरीज जो है वो लगातार चलता रहेगा। चलिए तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट इसको देखें तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में लिखें कि वो कितना स्कोर कर पाए, 20 में कितना स्कोर उनका है, ठीक है। चलिए तो तब तक के लिए धन्यवाद।